नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया विषय पर आप लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा नक्सली मारे गए। उस नक्सली में सबसे मेन मुखिया जिसको माना जाता था वो महिला थी, जिसका नाम निर्मला उर्फ नीति। मौत से ठीक पहले महिला नक्सली लीडर निर्मला के आखिरी लम्हों की कहानी बैठी थी धरने पर। ग्रामीणों के दावे किसी फिल्मी कहानी की तरह है। गवाड़ी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में 2 दिन पहले दंडाकर स्पेशल जोनल कमेटी की महिला सदस्य नीति ने गवाड़ी और आसपास के गांवों के ग्रामीणों के साथ बैठक करा। वहां सड़क निर्माण और पुलिस शिविर का विरोध किया गया था। बैठक 45 वर्ष नीति उर्फ उर्मिला की आखिरी बैठक साबित हुई। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल हैं। नीति के सर पर 25 लाख रुपए का इनाम था और वह माओवादियों के सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी। दंडकरार जोनल कमेटी की सदस्य थी। सुरक्षा बलों ने 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा में आगू झमाड़ क्षेत्र में स्थित थुलथुली और गवाड़ी गांव के करीब यह कार्रवाई की गई थी। थुलथुली, गवाड़ी और आसपास के गांवों को माओवादियों के PLGA कंपनी नंबर 6 के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। इस कंपनी का नेतृत्व नीति कर रही थी। पुलिस ने बताया कि माओवादियों की PLGA कंपनी नंबर 6 के लिए थुलथुली, गवाड़ी और आसपास के गांवों को सुरक्षित ठिकाना माना जाता था और इस कमान की नीति के पास थी। PLG कंपनी नंबर 6 नारायणपुर, दंतेवाड़ा, विजयवाड़पुर और बस्तर के जिले जंक्शन पर सक्रिय थी, जहां माओवादी अक्सर अपना प्रचार प्रसार और ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने के लिए बैठक किया करते थे। गवाड़ी गांव के 30 वर्षीय ग्रामीण क्षेत्र के नाम से नहीं छापने की शर्त बताया। नीति ने मुठभेड़ से 2 दिन पहले गवाड़ी में ग्रामीणों के साथ बैठक की थी। उसके आखिरी शब्द यही थे कि पुलिस शिविर की स्थापना और सड़कें बनाने की अनुमति न दे। हमें सड़क नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सड़क बन गई तो हमारा जल, जंगल और ज़मीन हमसे छीन लिया जाएगा। इसी मुद्दे पर लड़ाई कर रही थी। नीति पड़ोसी बीजापुर जिले के गंगलू इलाके के झरमुड़ा हुंडा गांव की रहने वाली थी। खुद को किसान बताने वाली इस ग्रामीण ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मी 1 साल में 2 बार गवाड़ी आए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ की और उनसे पूछताछ की गई। उन्हें किसी भी ग्रामीणों के नक्सलियों के से संबंध होने से इनकार किया। युवक ने बताया कि मुठभेड़ वाले दिन वह दोपहर के भोजन के बाद घर के कामों में व्यस्त थी। तभी जंगल में पहाड़ियों की चोटी से गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। उन्होंने बताया कि यह कोई असमान आवाज़ नहीं थी, क्योंकि यह नक्सलियों का गढ़ है। लेकिन यहाँ जब गोलीबारी जारी रही तो ग्रामीणों को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हादसा हो गया। कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर घायल जवान को ले जाने के लिए उनके गाँव के पास से उतरा था। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। गवाड़ी उन गाँवों में से गवाड़ी उन गाँवों में से एक थी जो जंगल के सबसे करीब था, जहां मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह पहली बार जब सुरक्षा बलों ने किसी एक नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया। तो नारायणपुर जिले का एक गांव गवाड़ी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सीमा पर ओरछा विकास खंड के अंतर्गत थुलथुली ग्राम पंचायत में आता है। अबू झमाड़ के जंगलों में बसे गवाड़ी तक पहुँचना मुश्किल है और अच्छा से आगे कार या बस योग्य सड़क नहीं है। इलाके के आखिरी पुलिस स्टेशन ओरछा से करीब 30 किलोमीटर दूरी पहाड़ी इलाके में बसे इस गांव में पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल की सहारा था। यहां पहुंचने में भी कम से कम 2 घंटे समय लग जाते थे और कम से कम 7 छोटी नदियों को पार करना पड़ता था। ओरछा से आगे कोई सुरक्षा शिविर नहीं। गाँव में अबू झामड़िया जनजाति के 30 परिवार हैं। गाँव के एक ही दूरसंचार सेवा प्रदाता से मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन रेंज आरक्षित है, जिससे निवासियों को मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए एक विशेष स्थान का इकट्ठा होना पड़ता है। गवाड़ी के एक अन्य किसान कोसरू बड़े छत्ती ने कहा कि जिले के अजू झमाड़ क्षेत्र के कई गांवों का सुरक्षा नहीं हुआ है। राजस्व कार्ड के अनुसार, जिसमें आदिवासी विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभ से वंचित है। किसानों बड़े ने कहा कि ग्रामीण बेहतर स्कूल, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन सड़कें नहीं हैं। सड़कें बनाए बिना उनके लिए सुविधाएं का प्रबंध करना सरकार का निर्भर है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ चुकी
बड़े गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। गवाड़ी में एक प्राथमिक विद्यालय जहां बड़े माध्यम भोजन पकाने का काम करते हैं। उन्हें अपने और स्कूली बच्चों के लिए ओरछा के राशन लाना पड़ता है, जो एक कठिन काम है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना और नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के अंदर गवाड़ी, थुलथुली, नेदुर और रेंगावैया गांव के मध्य पहाड़ी का माओवादियों के कंपनी नंबर 6 तथा पूर्वी बस्तर डिवीजन आदि के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी।